अगर आपको भी जानना है नायका पे सारे होलोग्राफिक आईलाइनर्स के रिव्यू, देन प्लीज कीप ऑन वाचिंग। 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3. हाय गाइस, दिस इज मी प्रिया शर्मा और आज मैं रिव्यू कर रही हूँ सारे नायका पे जितने भी होलोग्राफिक आईलाइनर्स हैं। मैं सारे रिव्यू करने वाली हूँ बिकॉज हमेशा नायका पे जाके हम कंफ्यूज होते हैं कि इतने सारे ब्रांड्स ने होलोग्राफिक आईलाइनर निकाली है, पर बेस्ट किसका है, किसका फॉर्मुलेशन ऐसा होगा जिसकी पिगमेंटेशन परफेक्ट होगी, जिसका स्मूथनेस परफेक्ट होगी, जिसकी एप्लीकेशन परफेक्ट होगी, जो ज़्यादा टाइम तक चल पाएंगे। एंड ये सब जानने के लिए यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज मैं नायका पे सारे ही अवेलेबल मल्टीक्रोम आईलाइनर्स या फिर होलोग्राफिक आईलाइनर्स रिव्यू करने वाली हूँ। सो आई एम गोइंग टू रिव्यू पर्टिकुलर कैटेगरी जिसमें है क्रेयॉन्स, बिकॉज क्रेयॉन्स काफ़ी कंपनी के आ चुके हैं एंड वो काफ़ी ईजी टू अप्लाई होते हैं। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। तो मैं रैंडम ऑर्डर में उठा रही हूँ एंड आई एम नॉट पिकिंग एनी स्पेसिफिक वन या कुछ कैटेगरी वाइज ऐसा कुछ नहीं है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। द फर्स्ट वन इज फ्रॉम ग्लैम 21। दिस इज द ग्लैम 21 प्रिज्मेटिक 5D आईलाइनर। सो नाम में आपको डिफरेंसेस यही मिलेंगे, किसी पे होलोग्राफिक होगा, किसी पे मल्टीक्रोम एंड किसी पे प्रिज्मेटिक। सो दिस इज फ्रॉम द कंपनी ग्लैम 21। दिस रिटेल्स फॉर 399 rupees and let me quickly unbox this. ऐसी दिखती है ग्लैम 21 की प्रिज्मेटिक आईलाइनर एंड मोस्टली आई थिंक सबकी ही बॉडीज आजकल सिमिलर आ रही हैं। ये प्लास्टिक की है एंड लेट मी क्विकली स्वॉच दिस। सो दिस इज इन द शेड 05 मून डस्ट एंड इस कंपनी में टोटल 5 शेड्स ऑफ मल्टीक्रोम आईलाइनर्स आर अवेलेबल एंड लेट्स वॉच दिस। दिस इज व्हाट द कलर ऑफ द आईलाइनर इज एंड जैसे कि आप देख सकते हैं ये मतलब चल रही है बट इट इज़ नॉट वेरी बटरी स्मूथ, ऐसा वाला नहीं है। पिगमेंटेशन ठीक है, इट हैज़ ग्रीन रिफ्लेक्ट्स टू इट, अगर आपको दिख पा रहा हो कैमरे में। सो ये इसके है ब्लू, लाइट ब्लू विद ग्रीन सॉर्ट ऑफ हिंट्स एंड ग्रीन हिंट्स बहुत सुंदर हैं इसके। इट इज़ अ पैरेट ग्रीन सॉर्ट ऑफ शेड। सो बेसिकली द मेन थिंग इज कि इट इज स्मूथ बट बटरी स्मूथ, जैसे ग्लाइड ऑन, बिल्कुल मक्खन जैसे ग्लाइड कर रहा है वैसा नहीं है। ये था हैंड स्वॉच एंड नाउ लेट मी अप्लाई इट ऑन द आईज एंड शो इट टू यू। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट आईज पे मैटर करता है बटरीनेस एंड स्मूथनेस। एज यू कैन सी ये ग्लाइड हो रहा है बट उतने अच्छे से ग्लाइड नहीं हो पा रहा है। आईज पे भी पिगमेंटेशन भी आईज पे उतना ज़्यादा दिख नहीं रही है, ट्रांसलेट नहीं हो पा रही है। मैंने अच्छे से इसे लेयर कर लिया है एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। सो आई थिंक इसका मल्टीक्रोम इफेक्ट उतना अच्छा नहीं है, पिगमेंटेशन सो है, स्मूथनेस में इसको ज़्यादा मार्क्स नहीं है। सो आई थिंक दिस इज़ एन ओकेश पेंसिल। 399 के हिसाब से आई डोंट फील कि उतना अच्छा प्रोडक्ट है। सो आई थिंक आई विल गिव दिस लाइक 2.5 और 3 out of 5 से मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी है। द नेक्स्ट वन दैट आई बॉट इज फ्रॉम रेने कॉस्मेटिक्स। नाउ रेने भी काफ़ी फेमस ब्रांड है एंड इसके मल्टीक्रोम आईलाइनर को कहते हैं रेनेज होलोग्राफिक आईलाइनर। दिस रिटेल्स फॉर 499 rupees एंड इस पे काफ़ी डिस्काउंट्स रहते हैं, सो यू कैन गेट इट फॉर लेसर। सभी मल्टीक्रोम आईलाइनर्स पे डिस्काउंट्स रहते हैं एंड जनरली सबकी बॉडीज आर क्वाइट सिमिलर। सो सभी आई थिंक ये आउटर बॉडी कॉपी कर रहे हैं एक दूसरे से, सो इट्स वेरी सिमिलर। ये है रेने की पेंसिल। सो द शेड नेम इज मेंशन, दिस इज इन द शेड 03 वीनस। शेड नेम में भी किसी ने ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं करी, काफ़ी के सिमिलर है, काफ़ी के डिफरेंट भी हैं। सो लेट्स वॉच दिस एंड ओ माई गॉड, आई थिंक इसका स्वॉच तो काफ़ी ही ख़राब आया है। सो ये एक ग्रीनिश एंड पिंकिश सॉर्ट ऑफ मल्टीक्रोम है एंड यू कैन सी ये बहुत ही क्रम्बली स्वॉच हुआ है हाथ पे। लेट्स सी हाउ दिस अप्लाइज ऑन द आईज, बिकॉज इस प्रोडक्ट में आई थिंक जो मेन डिफरेंस जो क्रिएट करता है वो बस इसकी स्मूथनेस ही है। सो लेट मी जस्ट अप्लाई इट ऑन द आईज, बिकॉज हो सकता है आईज पे अच्छा वर्क करे बट कम चांसेस लगते हैं। सो लेट्स सी।
सो दिस इज़ व्हाट लुक्स लाइक ऑन द आईज। मतलब ये ठीक से ही अप्लाई हो गया आईज पे, तो ऐसा नहीं है कि बहुत बटरी स्मूथ वाली कुछ चीज़ हो इसमें, ऐसा नहीं है। ये बहुत स्मूथली तो अप्लाई नहीं हुआ है, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लाइक 2-3 टाइम्स अप्लाई करना पड़ा है, लेयर करना पड़ा है टू गेट द पिगमेंट। सो ठीक है, पिगमेंट इट्स नॉट एज ग्रेट जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, उतना अच्छा ही नहीं है। एंड हाथ पे तो ये काफ़ी ही अच्छा से स्वॉच नहीं हुआ है। जैसे ही मैं इसे स्वॉच कर रही हूँ, इसमें से ना बिट्स एंड पीसेस, क्रम्बल्स निकल रहे हैं पिगमेंट के, विच इज़ नॉट गुड। कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है ऑन द कैमरा, द पिंक कलर लुक्स वेरी गुड। आईज़ पे या फिर जब मैं देख रही हूँ, इसमें काफ़ी शिफ्ट ऑफ कलर्स हैं। आईज़ पे उतना ज़्यादा विजिबल नहीं है मल्टीक्रोम, अनलेस एंड अनटिल या तो आप ब्लैक बेस के साथ लगाओ इसको, या फिर आप थोड़ा थिक लगाओ, तो ये ज़्यादा विजिबल है कलर वाइज। But yeah, this is what the Renee's multichrome or holographic eyeliner looks like. So on this side I have Glam 21 and on this side Renee है. So let's compare the two. Glam 21 का I think Renee के comparison में थोड़ा ज़्यादा अच्छा performance था। Renee काफ़ी crumbly हो गया on the hand. So I think इसका overall performance is slightly bad as compared to Glam 21. So I will give this 2.5 out of 5. सो रेने गेट्स लेसर पॉइंट्स। ऑल्सो आपको लग सकता है कि ये हो सकता है मेरी बहुत पुरानी रखी हुई इसलिए ड्राई आउट हो गई हैं, बट लाइक मोस्ट ऑफ दीज पेंसिल्स आर न्यू। मैंने ये मैंने 1 महीने पहले भी नहीं परचेज करी है, 1 महीना भी नहीं हुआ मुझे परचेज करे हुए, एंड यूज़ करे हुए तो मैंने लिटरली 2 और 3 टाइम्स यूज़ करा है। एंड कैप मैं ऑलवेज अच्छे से बंद करती हूँ। सो परफॉर्मेंस वाइज ये अप टू द मार्क नहीं है, इवन दो ये लिटरली ब्रांड न्यू है, फिर भी इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा है। सो रेने की पेंसिल कॉस्ट $4.99 एंड इट कम्स इन 6 different shades. So the next one that I bought is from Color Essence. This is Color Essence holographic eyeliner in the shade Starry Night. Now ये रिटेल करता है 475 रुपीज़ का, एंड इसमें आते हैं टोटल 6 शेड्स। सो शेड्स काफ़ी सारे एंड काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं हमें हर ब्रांड में। एंड आई थिंक आउटर पैकेजिंग भी इज़ नो एक्सेप्शन, सबकी सिमिलर ही चल रही है। सो ये है फ्रॉम कलर एसेंस एंड दिस वन इज़ फ्रॉम ग्लैम 21। सो इट्स क्वाइट सिमिलर, सबने ये एक टाइप की पैकेजिंग चूज़ करी हुई है। Let's just swatch this now. So this is in shade Starry Night 04 from Color Essence. I hope कि ये वाला बटरी हो। So I think it is just like Rene का। This is also crumbling while swatching. I hope आपको visible हो ये छोटे छोटे crumbles, ये swatch करते हुए crumble कर रहे हैं, even though मैंने बहुत ज़्यादा pressure apply नहीं करा है, but still ये crumble हो रहे हैं। So let's apply it on the eyes and see कि ये तब के होते हैं या नहीं, because रेने में तो हो गया था। So ये भी स्मूथ नहीं है उतनी, मिनिमम 2-3 टाइम्स तो हमें अप्लाई करना ही पड़ेगा इसे भी। स्वॉच करते हुए तो इसका कलर बहुत अच्छा आ रहा था, बट सी ब्रोक। एंड इन मल्टीक्रोम आईलाइनर्स की एक बात है कि यू हैव टू यूज़ देम वेरी केयरफुली, वरना ये ब्रेक हो जाते हैं बहुत ईजीली। सो बहुत थोड़ा ओपन करना होता है एंड देन अप्लाई करना पड़ता है। एंड अब इसका पिगमेंट आ रहा है, लेट्स सी। अब ये थोड़ा सा स्मूथली भी अप्लाई हो रहा है, बस आपको काफ़ी बार लेयर करना पड़ेगा। सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। सो फ्रेशली अप्लाइड कंसीलर के ऊपर आई फील ये थोड़ा सा कंसीलर के साथ मिक्स हो जाता है, बट कलर पे ऑफ ठीक है, हाथ पे बहुत अच्छा आया था। इफ़ यू वांट डार्कर कलर पे ऑफ आप ब्लैक बेस अप्लाई कर लेना नीचे। बट या दिस इज़ व्हाट द एप्लीकेशन लुक्स लाइक। आई फील एप्लीकेशन उतनी बटरी स्मूथ नहीं थी। आई विल गिव एप्लीकेशन को लाइक 2.5 out of 5. आई डोंट फील कि इतना ज़्यादा अच्छा एप्लीकेशन था। रेने, ग्लैम 21, कलर एसेंस, तीनों का एप्लीकेशन वाज ओके। ग्लैम 21 का स्लाइटली बेटर था कंपेयर टू रेने एंड कलर एसेंस से। सो दीज आर माई व्यूज टिल नाउ। जो कलर एसेंस वाला है रिटेल्स फॉर 475 रुपीज़ एंड इट कम्स इन 6 different shades. And now moving on to the next one. The next one that I bought is from Blue Heaven. Now Blue Heaven एक काफ़ी ही फेमस कंपनी है and this is their holographic eyeliner. इसका नाम holographic ही है and I have bought it in the shade Blossom Haze. I'm not sure, कहीं सही से मेंशन नहीं है, यहाँ पे ब्लॉसम हेज लिखा है, सो आई एम अज्यूमिंग ब्लॉसम हेज ही नाम हो इसका। सो दिस द MRP ऑफ दिस इज 349। अगर हम सारी पेंसिल्स को देखें तो दिस इज द चीपेस्ट वन, ये सबसे सस्ती है। एंड लेट्स सी हाउ दिस परफॉर्म्स। सो अगेन मल्टीक्रोम, बाहर का पैकेजिंग, इट्स रियली कॉमन। ओह माय गॉड, डिड दिस जस्ट oops।
लिटरली ये खुलते ही गिर गई। What expectations can I have? मतलब इससे तो कोई अब उम्मीद ही नहीं लगाई जा सकती, I feel so seriously. Okay, so ये निकली है, let's see ये कितना परफॉर्म करती है अब। So this is the Blue Heaven holographic eyeliner. इतना अगर करने के बाद ही चली है तो आइस पे तो आपको खून ही निकल जाएगा इसे लगाने में। सो ये तो नहीं वर्केबल है एंड ये बहुत बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी है लिटरली। दिस इज़ नॉट यूजेबल। ये अंदर भी टूटी हुई है, आई थिंक ये पूरी ही टूटी हुई है। इट इज़ ऑल ड्राइड अप एंड ये पूरी टूट चुकी है। सो नो पॉइंट ट्राइंग दिस ऑन माई आईज। मैं ट्राई भी नहीं कर रही हूँ। ये मतलब रॉक हार्ड है। सो 0 out of 10 or 5 whatever. So yeah, ये Blue Heaven वाली didn't work and this is literally a fresh one. Recently purchase करी है मैंने। I'll share the screenshot of it also. मैंने नायका के सेल के टाइम purchase करी थी, so didn't work, can't help. So the Blue Heaven one retails for 349 rupees, comes in 3 different shades but of no use. I don't know, probably मुझे faulty मिला। I don't know। अगर आपने purchase करा है, do share your views with me because मेरा वाला तो पूरा dry निकला and कोई नहीं, अब I've wasted my 349 or whatever rupees. Next one that I bought is from Swiss Beauty. Now I have done a dedicated review on this because सबसे पहले holographic eyeliner Swiss Beauty ने निकाले थे, तो एक dedicated video तो मैंने Swiss Beauty पे बनाई हुई है। You can check that out if you want to because पूरा मतलब ब्लैक आईलाइनर के साथ सनलाइट में नेचुरल लाइट, रिंग लाइट, सब चीज़ पूरा डिटेल रिव्यू मैंने बनाया हुआ है ऑन स्विस ब्यूटी आईलाइनर्स। बट मैं एक छोटा सा क्रक्स, एक थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगी हाउ दिस परफॉर्म्स। So the Swiss Beauty eyeliners retail for 449 rupees and these are Swiss Beauty's holographic eyeliner ही कहते हैं। मैंने MRP is 449. Comes in 6 different shades. I have 4 with me. So if you want I can swatch all. No, you check the video out, okay? So you can check the review video out. उसमें मैंने सब literally सब कुछ mention करा हुआ है। So this is what the Swiss Beauty's holographic eyeliner looks like. This is in the shade Northern Light 02. And let me quickly swatch it for you. So this is what a smooth eyeliner is. It is literally very smooth. कितनी easily apply हुआ है and you can see कितना सुंदर holographic color आ रहा है। You can compare, मतलब you can see the difference, right? So this is the Swiss Beauty's holographic eyeliner. Stunning it looks. Let's just apply this on the eyes and yeah, one swipe pigmentation and one swipe application. मतलब लेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना स्मूथली अप्लाई हो रहा है जैसे एक मल्टीक्रोम आईलाइनर को होना चाहिए। मैंने बहुत ही सुंदर आई लुक देखा था जिसमें किसी ने वाटर लाइन में लगाया था एंड स्टनिंग मेकअप था वो। सो आई प्लान ऑन डूइंग इट, बट अगर आप इसे वाटर लाइन में लगाओ तो डेफिनेटली पहले थोड़ा सा पैच टेस्ट करके देखना। मैंने एक बार लगाया था, मेरी आइज़ वाटरी हो गई थी, थोड़ा सा लग रहा था आइज़ में। सो यू कैन जस्ट चेक फर्स्ट। मैं भी एक बार ट्राई करके फिर से देखूंगी एंड जितना ये लेयर कर रही हूँ उतना अच्छा इसमें फॉइल इफेक्ट आ रहा है। लुक एट हाउ ब्यूटीफुल दिस लुक्स। ब्लैक बेस की भी जरूरत नहीं है, ब्लैक बेस कर लेंगे तो और बहुत अच्छा लुक आएगा। लुक एट हाउ ब्यूटीफुल दिस लुक्स। मतलब ये है एक ट्रू मल्टीक्रोम आईलाइनर, इट्स अ ट्रू होलोग्राफिक वन, बहुत सुंदर। So this one is from Swiss Beauty and this one is from Color Essence. Now if you want a little comparison Swiss Beauty and Color Essence के बीच में शेड का, तो let's just swatch Swiss Beauty का blue color. This is in the shade Milky Way on top of Color Essence वाला. So you can see the color difference only. ये देखो, Swiss Beauty का color बहुत pigmented है compared to all the colors that I've swatched till now. Look at how beautiful this is. इसका color pigment is really good. See, एक स्वाइप में कलर आया है एंड हाउ स्टनिंग दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये है एक ट्रू होलोग्राफिक आईलाइनर, बहुत अच्छा बटरी स्मूथ एप्लीकेशन, बटरी स्मूथ टेक्सचर, पिगमेंटेशन नेक्स्ट लेवल, अमेजिंग पैकेजिंग। एंड लेट मी टेल यू कि ये
मेरी ओल्डेस्ट मल्टीक्रोम आईलाइनर्स है जो मैंने परचेज करे, जितने भी आई थिंक इससे मुझे परचेज करे हुए या मोर देन 8 to 9 months हो चुके हैं। 1 साल भी हो चुका हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सो मेरे पास ये 1 year से हैं एंड लुक एट हाउ स्मूथ दिस इज़। क्योंकि मल्टीक्रोम आईलाइनर में होता है कई बार कि वो ड्राई आउट हो जाती है, बट यू कैन सी दिस कितनी स्मूथ है ये अभी भी। एंड ये मेरी सबसे ओल्ड परचेज है, सो यू कैन जस्ट गेस कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। स्वॉच भी करके दिखाया है, it's just next level. The next one that I bought is from Mars Cosmetics. Now जो Mars Cosmetics का multichrome eyeliner आया था वो Swiss Beauty के बाद आ गया था, थर्ड टाइम बाद। So this is fairly an old one, but मैंने recently ही परचेज करा है, बट इनका फॉर्मूला को आए टाइम हो गया है मार्केट में। तो जो मार्स की पेंसिल है उसका नाम है नॉर्दर्न लाइट्स एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल पैकेजिंग। ये कोई जनरल मल्टीक्रोम आईलाइनर की तरह सिमिलर पैकेजिंग में नहीं आता है, इसकी अपनी डिफरेंट पैकेजिंग है। लेट मी टेल यू, बहुत अच्छी क्वालिटी की इसकी आउटर बॉडी है ये पेंसिल। ये इवन दो प्लास्टिक की है, यू कैन सी हाउ लक्स इट लुक्स। मतलब इसकी क्वालिटी इज़ नॉट चीप प्लास्टिक और एनीथिंग, ये काफ़ी लग्जूरियस दिखता है। वी आर पेइंग प्राइस फॉर दिस, तो हमें मिल रहा है उसका आउटकम। एंड दिस रिटेल्स फॉर 399 रुपीज़ एंड इट कम्स इन 4 different shades. Now let's try this out. So let me quickly swatch it and you can see how beautiful this pencil is. यहाँ पे पेंसिल है and you twist it and you see the pencil, how beautiful this is. This is in the shade Alaskan Azure and let me swatch it. So यहाँ पे तो मैं कर चुकी हूँ, let's do here and see. अब ये होता है buttery smooth, मतलब this is wow. I think Swiss Beauty से भी अगर बेटर किसी की स्मूथनेस है तो वो मार्स है। बहुत ही स्मूथ, लुक एट द पिगमेंट, द कलर, सब कुछ बहुत अच्छा है। आई नो ये थोड़ा सा ज़्यादा चमक रहा है, स्विस ब्यूटी वाला ग्रीन कलर फॉर श्योर ये बहुत ब्लाइंडिंग है, बट मार्स का भी इज़ नो लेस, लिटरली बटर की तरह अप्लाई होता है, जैसे मैं स्केच पेन से कर रही हूँ। ये इतना ईजी है इसे अप्लाई करना। लेट मी पुट इट ऑन दी आईज बिकॉज काफ़ी डिफरेंस पड़ता है उससे भी। दिस इज़ इन द शेड अलास्कन अजूर। ये बहुत ज़्यादा भी विजिबल नहीं हो रहा है ऑन दी आईज बिकॉज एक तो मैंने बहुत ज़्यादा आईलाइनर्स अब तक मैं लगा चुकी हूँ तो कंसीलर के साथ मिक्स होने लगता है। लेट मी शो यू, लेट मी जस्ट अप्लाई इट इन द वाटर लाइन बिकॉज ऊपर इतना पता नहीं लग रहा है। लुक एट हाउ ब्यूटीफुल दिस लुक्स। वाटर लाइन में इट लुक्स स्टनिंग। आई फील अ लिटिल इची वाटर लाइन में, बट बहुत सुंदर लग रहा है। आई डोंट नो इसे लगा सकते हैं नहीं, सो डू अ पैच टेस्ट प्लीज। बट लुक एट हाउ स्टनिंग। इनर कॉर्नर से बहुत अच्छा इसका कलर पे ऑफ आ रहा है, पूरे लिड पे नहीं आ पा रहा है बिकॉज ऑफ कंसीलर। जितना लेयर करो उतना अच्छा है। ब्लैक पे आई वुड रेकमेंड कि आप ब्लैक बेस पहले लगाओ, ब्लैक आईलाइनर के ऊपर लगाओ, इससे बहुत अच्छा लगेगा ये। एंड बहुत अच्छी पिगमेंटेशन है इसकी, बहुत अच्छा कलर पे ऑफ है, स्मूथनेस बहुत ही अच्छी है इसकी। स्विस ब्यूटी को आई विल गिव 4 out of 5, स्विस ब्यूटी वाले होलोग्राफिक आईलाइनर को, एंड आई विल गिव दिस वन अ 4.5 out of 5 बिकॉज ये स्लाइटली बेटर है स्विस ब्यूटी से। सो आई रियली लाइक दिस वन। स्मूथनेस तो आई जस्ट लव इसका स्मूथनेस। So this is what the Mars pencil looks like. एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो मार्स की पेंसिल तो मुझे बहुत अच्छी लगी एंड अब तक हम जितनी पेंसिल्स मैंने बताई हैं हम इम्प्रूव ही करते जा रहे हैं, मतलब सारे ही फॉर्मूलाज अब तक के 1 step ahead है दूसरे से। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट वन इज स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू ऑल दी अदर। सारी ही जो मल्टीक्रोम पेंसिल्स हैं उनकी MRP 400, 450, 500 तक रेंज करती हैं, बट दिस वन इज स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव बिकॉज दिस इज फ्रॉम पैक कॉस्मेटिक्स। दिस इज पैक कॉस्मेटिक्स का डुओ क्रोम आई पेंसिल एंड दिस रिटेल्स फॉर 595 एंड आई नो 595 इज बहुत expensive for an eye pencil. I understand that. It comes in 6 different shades and let me quickly show this to you. So this comes in this kind of packaging. So this is the cardboard box. It comes in this kind of cardboard box and ये पेंसिल है। So ये प्लास्टिक की पेंसिल है, इसकी भी आउटर बॉडी इट्स लक्स। ऑब्वियसली प्राइस पे कर रहे हैं, हमें लग्जरी मिल रहा है। ये पेंसिल बहुत अच्छी लक्स इफेक्ट है, वेट नहीं है बट डेफिनेटली ये लग्जरी पैकेजिंग है। यू कैन सी बाहर से भी बहुत सुंदर है।
कलर कोडिंग भी ये पे हुई है. दिस इज इन द शेड पर्पल. 6 शेड में आती है. एंड लेट मी स्वॉच इट फॉर यू गाइस. दिस इज व्हाट द पैक्स पेंसिल लुक्स लाइक. द स्वॉच, ये वाला कलर बहुत सुंदर है. और ये वाला कलर ना सब मल्टीक्रोम आईलाइनर्स में अवेलेबल नहीं है. आपको ये सिमिलर लगेगा, इसकी शिफ्ट्स इससे मैच कर रही हैं, बट इसका कलर जो है ना पर्पल, ये किसी में मैंने नहीं देखा है. लुक एट हाउ ब्यूटीफुल दिस इज. ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्पल, ब्लूई पर्पल टाइप ऑफ शेड है. इतना सुंदर है, इतना बटरी स्मूथ है. ये लिटरली ग्लाइड करता है जब आप इसे स्वॉच करते हैं. ये है मक्खन, लिटरली मक्खन जब आप इसे यूज़ करें. नाउ लेट मी क्विकली पुट दिस ऑन द आई बिकॉज मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ. एंड ये वाला तो मैंने काफ़ी बार यूज़ करा है. लुक एट हाउ लाइक कितना स्मूथली अप्लाई हो रहा है. अगेन वो कंसीलर वाला इशू आ रहा है, अदरवाइज इसका पिगमेंटेशन इज टॉप नॉच. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है. अगर मैं इसे एज इट इज़ रखने दूँ और थोड़ी देर सेट होके फिर से एक बार अप्लाई करूँ ना, और अच्छा कलर पे ऑफ आएगा. कंसीलर की वजह से थोड़ा सा रहता है बिकॉज क्रेयॉन थोड़े वैक्सी होते हैं और कंसीलर भी क्रीमी होता है, तो वो साथ मिलके मिक्स हो जाते हैं. कलर पे ऑफ थोड़ा कम लगने लगता है पिगमेंट. बट ये बहुत ही स्मूथली अप्लाई हुआ है. कलर यू कैन सी वेरी ब्यूटीफुल. एंड इसका कलर पे ऑफ इस नेक्स्ट लेवल. मैंने ये जब भी पेंसिल लगाई है मुझे सबने पूछा है, मेड अ वीडियो उसमें मैंने अप्लाई करी थी, मुझे सबने पूछा था विच पेंसिल आई यू वेयरिंग ऑन योर आईज. एंड देन जब भी मैं इसे वेयर करके गई हूँ मुझसे पूछा गया है कि आपने कौन सा अप्लाई कर रखा है. सो इट इज़ दैट गुड. सो मैंने अभी मार्स का सेकेंड बार इसे अप्लाई करा है. यू कैन सी नाउ अब आ रहा है कलर पे ऑफ. सो आपको इसे एक बार अप्लाई करना है, उसे सेट होने देना है, एंड देन आपको एक सेकेंड लेयर लगानी है. और फिर आप देखोगे कि कलर पे ऑफ, मेटालिकनेस, सब चीज़ बहुत इंक्रीज हो जाती है. अब ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैंने फॉइल शैडो लगाई है. इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. अभी मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए रियल मैसी तरीके से लगा रही हूँ बिकॉज इतनी बार लगाते हैं उतारते हैं ना मेकअप तो फिनिशिंग खराब हो जाती है. अदरवाइज आप इससे कट क्रीज कर सकते हैं. इफ यू आर नॉट प्रो एट मेकअप, जस्ट एक ब्लैक, थोड़ा सा डार्कर ब्लैक आई शेडो आप लगाओ और इससे क्रीज कट कर लो. इट विल लुक सो गुड. या फिर आप इससे एक हेलो आई भी कर सकते हो. बहुत सिंपल है नहीं यूज़ करना. और अगर आप एक बिल्कुल ही बिगनर हो, नहीं आता कुछ भी, एक ब्राउन आई शेडो लगा के जस्ट एक आई लाइनर लगा लो. इट इज़ सो ईजी टू यूज़ दिस. एंड तभी इतने फेमस हुए हैं बिकॉज अगर किसी को नहीं आता मेकअप करना बट आपको कुछ करना है, डेफिनेटली यू कैन ट्राई दीज पेंसिल्स आउट. एंड लेट मी जस्ट लेयर इट अगेन. एंड यस, अब आ रहा है इसका कलर पे ऑफ. ओह माय गॉड, लुक हाउ ब्यूटीफुल. ओह शिट, दीज आर सो सॉफ्ट. ये सब ब्रेक हो जाती हैं अगर आप ज़्यादा ओपन कर लो. एंड मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ओपन कर लिया था इसे. So you have to like take care of this कि बहुत ज़्यादा ना ओपन हो. लुक्स वेरी मेटालिक. बहुत मेटालिक यानी बहुत सुंदर है. सो बाकी सारी काफ़ी मल्टीक्रोम टाइप ऑफ है. इसमें कोई शिफ्ट वाला दूसरा कलर नहीं आता है बट ये काफ़ी मेटालिक है. ये प्योरली पर्पल कलर है. यू कैन से कि एक मेटालिक पर्पल सॉर्ट ऑफ पेंसिल है बट इसका लुक अलग आता है. ये बहुत सुंदर दिखती हैं. इसमें कोई डुअल शिफ्ट नहीं आता है. इसमें मुझे कोई डुअल शिफ्ट अब तक तो नहीं दिखाई. जस्ट फ्लैट पर्पल है बट बहुत सुंदर है. काफ़ी मेटालिक है. गिव्स अ गुड कॉम्पिटिशन टू ऑल द होलोग्राफिक आईलाइनर्स. यू कैन सी ये होलोग्राफिक है. इसमें मैं फेस टर्न करती हूँ, अलग अलग शिफ्ट्स आती है. इसमें इट स्टेज द सेम, अलग अलग शिफ्ट्स नहीं आती. बट एक तो ये डुओक्रोम नाम से बिक रहा है, सो आई हैड टू इंक्लूड दिस. एंड otherwise also this pencil is very very good. I give this pencil a good 5 out of 5 और 4.5 just because कि ये multichrome नहीं है. But like Mars की pencil and this one like shares the spot. 5 on 5 कह लो, 4.5 कह लो, कुछ भी, but these two are the best. I think इन सारी ही पेंसिल्स में से जो बेस्ट परफॉर्म किया है वो है स्विस ब्यूटी, मार्स एंड पैक. बाकी की आर ओके बट सिंस ये एक ही प्राइस पॉइंट में लाई करती है 400 to 500 के बीच में, तो आई थिंक हम सभी बेस्ट परचेज करना चाहेंगे. सो आई थिंक द बेस्ट वंस आर मार्स, स्विस ब्यूटी एंड पैक. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू शो यू वन मोर. सो ऑल्दो ये नायका पे अवेलेबल नहीं है, दिस वन इज़ फ्रॉम NYBay, दिस पेंसिल. एंड
This is in the shade 02. This is NY Baker holographic eyeliner. This is even more cost effective. ये literally I think 300 rupees की आती है. It comes in 3 shades. मैंने इसका एक dedicated review video बनाया हुआ है जिसमें मैंने तीनों shades try कर रखे हैं. But let me just swatch it. This is also buttery smooth, very nice. Pigmentation wise, smoothness wise, बिल्कुल ये एक स्विस ब्यूटी की कैटेगरी वाला है. बिल्कुल उसी टाइप का कलर पे ऑफ, उसी टाइप का स्मूथनेस, उसी टाइप का सब कुछ. सो दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस. अब मैं इसको आईज पे स्वॉच नहीं कर रही बिकॉज इट इज़ लिटरली द सेम, बहुत सिमिलर है. सो देयर इज़ नो पॉइंट कि मैं फिर से ट्राई करूँ ये रिमूव करके. सो आप NYB का स्वॉच एंड पूरा डिटेल रिव्यू चेक कर सकते हैं. आप ऑलरेडी अपलोडेड इसकी पूरी डिटेल रिव्यू वीडियो, सो यू कैन चेक द स्वॉच आउट उस वीडियो में. एंड आई स्वॉच ऑल द अदर वंस. सो आई थिंक इस पूरी वीडियो में जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं वो है, फर्स्ट प्लेस इज शेयर्ड बाय मार्स एंड पैक. इन दोनों के बहुत अच्छे आईलाइनर्स हैं. एंड द सेकंड पोजीशन इज शेयर्ड बाय NYB एंड स्विस ब्यूटी. रेस्ट आई थिंक ठीक हैं. आई विल नॉट से कि बहुत एक्सट्रीमली नाइस हैं. अगर आपको कोई परचेज करना है आई रिकमेंड दीज 4. एंड या दिस इज अ नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो. सो मल्टीक्रोम आईलाइनर सिर्फ पिगमेंटेशन एंड स्मूथनेस पे ही इनका पूरा गेम होता है एंड ये ड्राई आउट ना हो. सो उस बेसिस पे दीज 4 आर द बेस्ट वंस. आई डोंट थिंक इससे अच्छा कोई भी होगा. So yeah, these are all the multi-chrome eyeliners that are available on Nykaa and I've reviewed all of them. So आप decide कर सकते हैं अब आपको कौन सा वाला purchase करना है. या अगर आपको कोई भी confusion हो regarding these eyeliners or anything regarding makeup, you can always let me know in the comment section below, or you can message me on my Instagram handle. The handle is mentioned right here. And yeah, this is it for the video. If you like the video, please don't forget to give it a big thumbs up and do subscribe. Bye.